वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ूअन इफ़अलुल खैर दहरकुम व तअर्रदू लिनफ़हाति रहमतिल्लाह फ़इन्न लिल्लाहि नफ़हातिन मिन रहमतिही यसीबु बिहा मन यशाअ मिन इबादिही व सल्लल्लाहु अन यस्तुर औरातिकुम व युअम्मिन रवआतिकुम रवाहु तबरानी फ़िल कबीर। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी जिंदगी में नेकियां करते रहो और अल्लाह ताला की रहमत की अतियात के दर पे रहो कि अल्लाह ताला की नेमतें मिलती रहे, क्योंकि अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपनी रहमत की अतियात अता करता है। तुम अल्लाह ताला से सवाल करो कि वो तुम्हारे ऐब, तुम्हारे नकाइस पर पर्दा डाल दे, तुम्हारी कमजोरियों पर पर्दा डाल दे और अल्लाह तुम्हारी घबराहटों और बेचैनियों को अमन और सुकून में बदल दे। यह हदीस तबरानी ने अपनी कबीर में जिक्र की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि अपनी जिंदगियों में नेकियां खूब करो और अल्लाह ताला से उसकी अतियात और उसकी नेमतों की तमन्नाएं किया करो कि अल्लाह मुझे बहुत नेमतें अता फरमा, क्योंकि अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपने रहमत से अतियात अता करता है। तो अल्लाह ताला से सवाल करो कि तुम्हारे ऐब, तुम्हारी कमजोरियों पर पर्दा डाल और तुम्हारी बेचैनियों को राहत में बदल दे। उलमा फरमाते हैं, दुनिया में इज्जत और अजमत पाने का वाहिद हल यह है कि आदमी की जात मुख्तलिफ ऐब, मुख्तलिफ कमजोरियों से पाक। ने आदमी को इज्जत उस वक्त मिलती है जब आदमी अपनी कमजोरियों से दूर हो। बिलाशुबा कोशिश और काविश के बावजूद गुनाह के काम सरजद होते रहते हैं। ऐसी सूरत में अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इंसानी तकाजे से मुझसे सरजद होने वाली खताओं पर पर्दा डाल दे। रहा गम और इस्तिराब का, वो तो इस वक्त आलम इस्लाम के घर घर का मसला बना हुआ है। यानी कल्बी सुकून पूरी दुनिया में नहीं इस वक्त, इसलिए कि कुर्बे क़यामत का जमाना है। रोज नई नई बुरी खबरें मिल रही, रूहानी सुकून मिटता जा रहा है, शिकवा शिकायत की भरमार है। रही कुछ कसर तो इस्लाम के दुश्मनों के घेरे ने पूरी कर दी, जिसमें इराक, अफगानिस्तान, फलस्तीन के कड़वे तजर्बात मुसलमानों के मुस्तकबिल की गैर यकीनी और बदअमनी में इजाफा कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब हैं, इज्जतें अता करने वाला भी वही है और अच्छे अमाल को सरअंजाम देने के साथ साथ कसरत से इसकी दुआ करनी चाहिए कि दुनिया आखिरत में हमारी लफ्जिशों पर, हमारी कमजोरियों पर पर्दा डाल दे और हमारी बेचैनियों को अमन में बदल दे। ये हदीस में आखिर में आया कि हमारी बेचैनियों को सुकून में बदल दे। उसके लिए जरूरत है कि इंसान ज्यादा से ज्यादा नेक आमाल की तरफ मशगूल हो और अल्लाह से अपनी रहमतें मांगता है। आगे हदीस आ रही है कि लंबी उम्र बेहतरीन लोगों की सिफत है। जिसको लंबी उम्र मिल जाए वो अच्छे लोग हैं, मगर एक शर्त के साथ। वो शर्त क्या है, आगे की हदीस में आ रहा है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उनब्बिउकुम बिखियारिकुम खियारुकुम अतवलुकुम अमारन इज़ा सद्दिदू। फरमाते हैं, अबू याला की हदीस है, अबू याला ने अपनी मुस्नद में इसको जिक्र किया है और ये हदीस सही है। उलमा फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में ये फरमा रहे हैं, क्या मैं तुम लोगों के लिए तुम्हारे बेहतरीन इंसानों की निशानदही न कर दूं कि तुम में कौन से लोग सबसे अच्छे हैं। तो आप शासन ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जिनकी उम्रें लंबी हो, बशर्त ये कि वो अल्लाह के हुक्मों पर जिंदगी गुजारते हो। जरा जोर से बोलो, कहां जिंदगी गुजारते हैं?
यानी जिंदगियों में अमाल है, अल्लाह के अहकाम है, तो फिर लंबी उम्र कम। दिल्ली में मौलाना वहीदुद्दीन खान थे, अर्रिसाला पेपर निकालते थे, 200 से ज्यादा किताबें लिखी, रात दिन पढ़ना पढ़ाना रहता था, किसी से मुलाकात भी मुश्किल से करते थे। 100 साल की उम्र हुई। जोर से बोलो भाई, कितने साल? 100 साल। हरियाणा में मौलाना इसहाक साहब 107 वर्ष, 107 वर्ष की उम्र थी, पूरी जिंदगी दीन में लगा दी। शायद हमारे जलसे में भी आए थे ना, मेवात आए थे ना? हाँ, अभी भी एक बुजुर्ग 107 साल के अभी हयात। अच्छा, माशाअल्लाह। तो 107 वर्ष की उम्र हुई और जिंदगी भर उलमा तैयार किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि बेहतरीन लोग वो हैं मेरी उम्मत में जिनको अल्लाह ने उम्र लंबी दी हो, मगर शर्त यह है कि वो दीन पर जिंदगी गुजारते। अल्लाह हम सबको भी दीन की निस्बत से लंबी उम्र अता फरमाए। उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी सही मिजाज का है, उस आदमी से दुनिया की तारीफ करने का मुतालबा करे, तो उसका जवाब ये होना चाहिए कि हर आदमी के साथ दुनिया का एक खास ताल्लुक है। आया वो ताल्लुक फल देता है या बेफायदा है? हर आदमी मरने के बाद अपना अंजाम देखकर उस चीज का फैसला कर लेगा कि दुनिया में उसके साथ वफा की कि दुनिया ने बेवफाई की। यानी जब आदमी कब्र में पहुंचेगा तो पता चल जाएगा कि दुनिया ने तो मेरे साथ बेवफाई की, और आमाल करके गया है तो कहेगा कि आखिरत ने मेरे साथ वफादारी की। दुनिया उसके हक में फायदामंद साबित हुई या नुकसान देने वाली? जो अपनी जिंदगी का नतीजा जन्नत की सूरत में देखेगा, यकीनन वो दुनिया के गुण गाएगा कि जिसमें गुजरे हुए उसके रात दिन ने अल्लाह ताला की रहमत से उसे जन्नत का वारिस बना। अगर वो जन्नत का मुस्तहिक है तो दुनिया में जैसी जिंदगी गुजारी तब जाकर उसको जन्नत मिलेगी। तो अपनी दुनिया उसको फलावर, उसने फल दिया दुनिया में कि गोया उसने दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारी अल्लाह के हुक्मों पर, और अच्छी जिंदगी गुजारी तो अल्लाह की रहमत ने उसको जन्नत का वारिस बना दिया। और जो आदमी मौत के बाद नाकामी और नामुरादी से दो चार होगा, अफसोस करेगा, वो दुनिया की मुआफकत या मुखालफत में क्या कहेगा, कि हर चीज पर जाहिर है। यानी इंसान रोएगा कि दुनिया ने तो मेरे साथ बेवफाई की, मैं कुछ करके नहीं आया, लिहाजा आखिरत ने भी बेवफाई, वहां कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह ताला ने आपको अपनी हिकमत और अक्लमंदी के मुताबिक मुख्तसर या लंबी जिंदगी अता फरमाई। दुनिया की नय्याम की एक ही गर्ज और गायत, दुनिया के दिनों की एक ही मकसद है कि आपको जन्नत और बेहिश्त के असबाब जमा करने का मौका दिया जाए, ताकि आप कल अपना अंजाम देखकर उस पर शिकायत न करें। इसलिए वो लोग इंतहाई अफजल और आला हैं जिन्होंने अल्लाह ताला से लंबी उम्रें मांगी और उनको तकवा और पारसाई के माहौल में तब्दील करके कीमती से कीमती बना दिया। लंबी उम्र अता फरमाई और पूरी जिंदगी नेकियां। जो आदमी अपनी जिंदगी में अल्लाह ताला की इताअत नहीं करता और दिन ब दिन अल्लाह ताला का मकरूज और अपने बुरे अंजाम के करीब तर होता जाता है, ऐसे आदमी के जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। यानी जिसकी जिंदगी में अमाल नहीं, उसको जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं। लेकिन वो इस बेफायदा जिंदगी से जान भी नहीं छुड़ा सकता। अगर खुदकशी करे तो मामले में मजीद बिगाड़ पैदा होता है कि खुदकशी करने वाला जैसा करेगा वैसा ही अंजाम देख लेगा। बस एक ही हल है इस मसले का कि फिक्रे आखिरत दामनगीर करके अपने रात दिन को कीमती बनाया जाए, तो दुनिया भी आबाद और जोर से बोलो आखिरत भी आबाद। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल, हुजूर से सवाल किया, कौन से लोग बेहतर हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ताला उम्रुहु व हसुन अमलुहु, जिसकी उम्र लंबी हो और उसके अमाल अच्छे, वो बड़ा अच्छा इंसान। उसने कहा, कौन से लोग सबसे ज्यादा बुरे हैं? दूसरा सवाल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाया मन ताला उम्रुहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व हसुन अमलुहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गलत छपा, वसू अमलु, जिसका सबसे बुरे कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको लंबी उम्र मिले और आमाल अच्छे हो, वो सबसे बुरे।
आगे की हदीस, ये हदीस को इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नक़ल किया। आगे की हदीस आ रही कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी और मौत कैसी मांगी। फरमाना नबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ूअन अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। इब्न माजा ने इसको हदीस को रिवायत किया है और अब्द इब्न हुमैद ने अपनी मुंतखब में और सुलमीन अल-अर्बईन सुफियान में और अल-खतीब ने, इमाम अल-खतीब ने, खतीब बगदादी ने तारीख में जिक्र की और यह हदीस सही है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु साथ फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह मुझे मिस्कीन की जिंदगी अता फरमा, मिस्कीन की मौत अता फरमा। मिस्कीन से मुराद यहाँ फकीर नहीं, आजिजी करने वाला, तवाज़ु करने वाला। ए अल्लाह जिंदगी भी तवाज़ु करने वाले की अता फरमा और मौत भी तवाज़ु करने वाले की अता फरमा और मेरा हश्र भी तवाज़ु करने वालों की जमात में फरमा। तवाज़ु तकब्बुर की मुखालिफ चीज, यानी तकब्बुर से बचा। जिंदगी में तकब्बुर भी नहीं चाहिए, मुतकब्बिरीन की मौत भी नहीं चाहिए, जैसे फिरौन, हामान और कारून की थी। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात की तरफ इशारा फरमाया कि यहां मिस्कीन से तवाज़ु मुराद है। इमाम बैहक़ी फरमाते हैं कि यहां मिस्कीन से वही मतलब है कि माल की कमी नहीं बल्कि आजिज़ी, इंकिसारी और तवाज़ु मुराद है। तो गोया आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे कि अल्लाह ताला मुझे मिस्कीन की जिंदगी अता फरमा, यानी तवाज़ु वाली मौत भी अता फरमा, तवाज़ु वाली, कि मैं तवाज़ु के साथ तेरे सामने मौत की हालत में आऊं। आगे की रिवायत आ रही है कि दुनिया में अगर फकीरी मिली किसी आदमी को तो आखिरत में उसको खजाने मिले। क़ाल अल-इरबाद इब्न सारियत रज़ियल्लाहु अन्हु कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़रुजु अलैना फ़िस्सुफ़्फ़ति व अलैना अल-हौतकिय्यतु फ़यक़ूलु लौ तअलमून मा ज़ुख़िर लकुम मा ख़ज़नतुम अला मा ज़ुविअ अन्कुम वलयुफ़्तहन्न लकुम फ़ारिस वर्रूम। इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में जिक्र किया है और अबू नुऐम ने हुलिया में जिक्र किया, यह हदीस सही है। हजरत इरबाद बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आते थे और हम पर मामूली कीमत का कपड़ा होता था, यानी हुजूर हमारे पास आते थे और हमारे बदनों पर मामूली कीमत का कपड़ा होता था। आप सल्लल्लाहु उसे देखकर फरमाते, अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे लिए क्या क्या खजाने अल्लाह ने जन्नत में तैयार कर रखा है तो तुम अपनी गरीबी पर कभी गमज़दा ना। यानी जन्नत में क्या क्या खजाने हैं गरीबों के। इसलिए सही हदीस में है कि गरीब और मिस्कीन लोग, फकीर लोग मालदारों से, जोर से बोलो, कितने बरस पहले जन्नत में जाएंगे? 500। जोर से बोलो, 500 बरस। सही हदीस। सर शर्त यह है कि फकीरी पर सब्र कर। अनकरीब यही गरीब लोग ईरान और रूम को भी फतह कर लें। अल्लाह ताला ने दुनिया में गरीबी के बदले आखिरत में हद दर्जा कदरदानी की है कि जो दुनिया में गरीब है आखिरत में बड़ी इज्जत की जाएगी। ये गरीब लोग और फकीर लोग का मकाम और मर्तबा है। ऐसे लोगों को चाहिए कि गरीबी और फकीरी के साथ अल्लाह से दूर न रहे बल्कि शरीयत के अहकाम की खुद तामील करे, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाए। ये 500 बरस पहले जो जन्नत में जाएंगे तो सिर्फ फकीरी की बुनियाद, और आमाल अच्छे होंगे तो मजीद दर्जा बुलंद कर दिया जाए। आगे की हदीस आ रही है कि माल कम हो, माल किसी के पास कम मगर आमाल पर जिंदगी गुजार रहा है तो वो अच्छा है उस ज्यादा माल वाले से जो आमाल से दूर। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ूअन मा क़ल्ल व कफ़ा खैरुम मिम्मा कसुर व अलहा, रवाहु इब्न अदी। ये हदीस भी सही है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कम माल पर किफायत करने वाला वो ज्यादा माल जो गफलत में डाल दे उससे बेहतर है। यानी माल कम है मगर जिंदगी में अमाल है, तो उस बड़े मालदार से अच्छा है जिसकी जिंदगी में अमाल नहीं।
क्योंकि ये माल उसको गफलत में डालने वाला है। शादो नादिर ही लोगों को नहीं बल्कि उनकी अक्सरियत को देखकर किसी चीज का फायदा या नुकसान का फैसला कर दिया जाता है। यानी दुनिया में ऐसा होता है कि किसी के पास माल ज्यादा है तो समझते हैं ये कामयाब है, और माल नहीं है तो कह रहे कामयाब नहीं। माल और दौलत की ज्यादती से कम ही लोग हैं जो हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह उखरवी एतबार से मुस्तफीद हो। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, जिनको उस्मान गनी कहा जाता है रज़ी अल्लाह, फरमाया माल भी बहुत ज्यादा था और फिक्र आखिरत भी बहुत ज्यादा था। इस नेमत खुदाबंदी से लोगों को धोखा हुआ और वो गफलत के शिकार हो गए। यानी जो बहुत माल वाले हैं वो ये समझते हैं हम बड़े कामयाब लोग, ये नहीं सोचना चाहिए। आमाल जिंदगी में है आपकी तो समझो वो माल के साथ है तो अच्छा है। जैसे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह बहुत मालदार थे, किताबों में लिखा है कि 40 ऊंट उनके खजानों की चाबियां उठाते। जरा जोर से बोलो ना भाई, कितने ऊंट? 40 ऊंट, और वो भी सोने चांदी के खजाने, सिक्के सारे सोने और चांदी के होते। आप सोचो, उन्होंने मेयार इस चीज को समझ लिया है कि आलीशान महल हो, शानदार गाड़ी हो, राजकारण और सियासत में हिस्सा लिया जाए, शादियों पर हजारों लोगों को बुलाकर बेदरे खर्च किया जाए, और वो समझते हैं यही कामयाबी है। ये गैर मुस्लिम का तरीका है जो मुसलमान कभी नहीं सोच सकता। रहा मसला नेकियों और खैरात में हिस्सा लेने का, तो वो तिलावत कुरान पाक से दूर होते गए, गरीब और फकीरों से रिश्ता तोड़ते गए, नमाजों से सीरे से गफलत बरतते गए, फिर जमात का कोई ख्याल न किया, खुश अखलाकी के लिए शख्सियात मखसूस हो गई, हदिये और तहाइफ के सिलसिले में महज मुस्कुराहटों का तबादला होने लगा, मजहबी तबके के अफराद से नफरत बढ़ती गई और वो उनके मेयार से नीचे गिरते गए। जो मजहबी लोग मिलते हैं, दीनदार करते हैं, उनसे नफरत करते हैं। लेकिन ये बात जहन नशीन रहनी चाहिए कि कम पैसा लोगों का इम्तियाज सिर्फ इसमें नहीं कि उनके पास दुनियावी असबाब की किल्लत है, बल्कि आमाल सालिहा उनका इम्तियाजी वस्फ होता है। ये बात में ये समझाना चाहते हैं कि जिसके पास माल कम है और अच्छे अमाल ज्यादा हैं, तो फरमाया ये अल्लाह की नजर में अच्छा है। जोर से बोलो भाई, किसकी नजर में अच्छा है? मगर आपके पास माल बहुत है और अमाल नहीं, तो अल्लाह की नजर में आपकी कोई इज्जत नहीं। हाँ, माल भी ज्यादा हो और अमाल भी ज्यादा हो, जोर से बोलो, तो सोने पे सुहागा। हाँ, ऐसे लोग भी मुतनब्बे रहें कि अगर वो इस सिफत से कमा हक और मुत्तसिफ न हो सके तो फिर जिंदगी का फायदा ही नहीं। यानी महल है, गाड़ियां हैं, पैसा है, मगर जिंदगी में अमाल नहीं। जिंदगी गुजारने वाला खुशहाल हो या बदहाल, बहरहाल फरीकैन को शरई उसूल और जवाबित की रोशनी में अपने तर्ज हयात का जायजा लेना चाहिए। तो पूरी हदीस का खुलासा सुनाओ, बहुत पैसे वाला है मगर अमाल अच्छे नहीं, उसको फिक्र ये करनी चाहिए कि माल भी बहुत हो, और जोर से बोलो अमाल भी बहुत हो। और वो फकीर भी वही अच्छा है जिसके पास माल कम हो मगर अमाल ज्यादा। जोर से बोलो अमाल। इसलिए ऊपर आया कि फकीरी की वजह से 500 साल जन्नत में पहले तो जाएंगे मगर अमाल अच्छे नहीं, लिहाजा उनको अपने शरीयत के हिसाब से भी जिंदगी शरीयत पर गुजारनी चाहिए। आगे की हदीस आ रही, क़ाल अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु इत्तजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हसीर फ़अथर फ़ी जंबिही फ़लम्मा इस्तयक़ज़ जअलतु अमसहु जंबहु फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह अला आज़नतना हत्ता नब्सुत लका अलल हसीर शयअन फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा ली वलिद्दुनिया मा अना वद्दुनिया इन्नमा मसली व मसलुद्दुनिया कराकिबिन ज़ल्ल तहत शजरतिन थुम्मा राह व तरकहा। हदीस को ध्यान से सुनिए। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर वगैरह के पत्तों से बनी हुई चटाई पर लेटे हुए थे। खजूर की चटाई थी, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू पर निशान पड़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये साइड जो है, आप दाहिनी करवट सोते थे तो चटाई का निशान पड़ गया। जब आप बेदार हुए तो मैंने आपके पहलू पर हाथ फेरना शुरू किया। अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते रज़ियल्लाहु, और कहा अल्लाह के रसूल आपने हमें क्यों नहीं बतलाया
हम आपके लिए चटाई पर कोई गद्दा वगैरह बिछा देते, आपने हमें क्यों नहीं बताया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक है, मेरी दुनिया से क्या निस्बत है? मेरी और दुनिया की मिसाल उस सवार की तरह है जिसने आराम भी नहीं किया, किसी दरख्त के साये में चंद घंटों के लिए बैठा और राहत ले ली, उसके बाद छोड़कर आगे चल दिया। कहा ये मेरे और दुनिया की मिसाल है। लिहाजा गद्दा बिछाने की कोई जरूरत नहीं, नींद ऐसे भी आ जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया की ऐशो इशरत से कोई ताल्लुक नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था इस आर्जी जिंदगी का नतीजा जन्नत की सूरत में वसूल किया जाए। जाहिर है जिस शख्स के ये नजरियात, दुनिया अपने साजो सामान समेत उसके सामने अपनी बरतरी मनवाने में नाकाम हो जाती है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मेरी मिसाल तो ऐसी है कि मैं मुसाफिर हूं, चंद घंटों के लिए किसी झाड़ के नीचे बैठा, आराम मिल गया, फिर मैं आगे चल दिया। यानी दुनिया छोड़कर मुझे आगे चलना है, लिहाजा गद्दा बिछाने की कोई जरूरत नहीं, नींद ऐसे भी आ जाती है। आप सासम उम्मत को समझा रहे, काबिल फख्र सलाहियतों से मुत्तसिफ लोग दुनिया में आए और अपने हिस्से का खेल खेल कर चल दिए। किसी को यहाँ दवाम हमेशा रहना न हो सका, यानी मालदार हो कि गरीब हो, हर एक को यहाँ से जाना है। हमारे बाद बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगी और बिल आखिर उनकी जिंदगी की भी शाम हो जाएगी। भाई सुबह है तो शाम होने ही वाली। हम भी इस सिलसिले की कड़ी हैं। हमसे पहले माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी दुनिया से चले गए, उनके बाद हमारी बारी। ये दुनिया दिल लगाने का मकाम नहीं, ये तो एक सफरनामा है जिसकी हकीकत किसी मुर्दे से ही पूछना चाहिए। यानी अगर इस हकीकत पूछनी है तो कब्रिस्तान में जाके किसी मुर्दे से पूछो कि दुनिया की हकीकत कैसी है, वो कहेगा कि एक मुसाफरत, एक सफर था जो पूरा हो गया। दूसरी हदीस भी ऐसी, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर वगैरह के पत्तों की बनी हुई चटाई पर तशरीफ फरमाते, इससे आपके पहलू पर निशान पड़ गए। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आपके पास आए, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप कोई नरम बिछोना बिछवा ले तो अच्छा होगा। आप साहब ने फरमाया, मुझे दुनिया के आराम से क्या मतलब, मेरी और दुनिया की मिसाल तो सवार की तरह है जो गर्मी वाले दिन सफर करता रहा और थकान उतारी भी नहीं, आराम किया भी नहीं, दिन की एक घड़ी के लिए दरख्त के साये में ठहरा और फिर आगे छोड़कर निकल गया। तो भाई ये दुनिया का हाल है और मेरा हाल है। अल्लाह ताला के यहाँ दुनिया की बेइज्जती। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे, क़ाल मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशातिन मैततिन, आप साहब एक मरी हुई बकरी के पास से गुजरे, क़द अलक़ाहा अहलुहा, जिसको उसके मालिक ने बेकीमत समझ कर फेंक दी थी, बकरी मर गई थी। फ़क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लिद्दुनिया अहवनु अलल्लाह मिन हाज़ी अला अहलिहा, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये मुर्दार जिस कदर अपने मालिक के लिए हकीर है, यानी ये मरा हुआ जानवर उसके मालिक के लिए हकीर है, इसलिए तो उसने रास्ते में फेंक दिया उसको। फरमाया दुनिया इससे भी ज्यादा अल्लाह की नजर में हकीर, दुनिया उससे भी ज्यादा हकीर। भाई जोर से बोलो, दुनिया किसने बनाई है? बनाने वाला अल्लाह है, मगर अल्लाह के नजदीक इसकी कोई कीमत नहीं। आगे एक हदीस आएगी, फरमाया कि अगर दुनिया की मेरे नजदीक मच्छर के पर के बराबर कीमत होती तो किसी नाफरमान को एक घूंट भी, काफिर को एक घूंट भी पानी नहीं पिलाता, मगर इसलिए काफिरों को दे रहा है कि अल्लाह के नजदीक दुनिया की कोई कीमत नहीं। सैयदना सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लो, ये आ गई हदीस हो तिरमिजी की है, लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदतिन मा सक़ा काफिरन मिनहा शरबत माइन, अगर दुनिया की इज्जत अल्लाह ताला के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो किसी काफिर को उसमें से एक घूंट भी पानी न पिलाता। दुनिया से गुजरने वाले ही, गुजर जाने वाले ही उसकी अहमियत और इफादियत बयान कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी दुनियावी जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया। यानी जो दुनिया से चले गए उनको पता है कि हमने क्या पाया और क्या खोया। अभी दुनिया में पता नहीं चलेगा इंसान, कब्र में जाने के बाद पर काश कि दुनिया में कुछ किया होता तो अच्छा होता। अल्लाह उससे पहले पहले उम्मत को सही समझ अता फरमाए। दुनिया में जीनत और आराइश और आराम और सुकून के जितने वसाइल और जराए नजर आ रहे हैं, दुनिया में जितनी राहत और आराम, ये साइंस और टेक्नोलॉजी आई तो बहुत राहत और आराम के असबाब है, मगर फिर भी वो सब आर्जी है
और कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उससे अगले दिन ये सब सफ़े हस्ती से मिटा दिए जाए, सब खत्म कर दिए। मैंने वीडियो भेजा है, परसों रात इंडोनेशिया में जलजला आया 7.8। पब्लिक देखो तो सही, क्या रो रहे हैं लोग। देखा भाई, बोलो ना, जरा देखो उसको, कैसे रोड तोड़ दिए, कैसे मकानों को तोड़ फोड़ के फेंक दिया, और लोग कैसे भागम भाग कर रहे हैं। इंसान ये सोचे कि दुनिया का ये जलजला है तो कयामत का जलजला कैसा, आदमी ये सोचे। और सुनामी का भी ऐलान किया, जो सुनामी आई तो हजारों इंसान मर जाए, पानी में बहा दिए जाए, अलर्ट कर दिया। इतना खतरनाक जलजला हुआ। उससे पहले 4 दिन पहले चाइना में हुआ, 65 आदमी मारे गए और 200 आदमी जख्मी। पूरी धरती ऐसे हिल रही, कयामत करीब आ गई। मैं तो आपको 2007 से कह रहा हूं कि लोगों समझ जाओ, कयामत बहुत करीब है। बड़ी निशानियां शुरू हो गई और उम्मत गफलत में सो रही है। कैसे खतरनाक जलजला। अभी 1 महीने पहले दुबई में हुए, कुवैत में हुए, और अभी 15-20 दिन हुए सऊदीया में अल हबा में 2 मरतबा जलजला। लोग भागम भाग करते। अल बहा में, ये मक्का से 400 किलोमीटर दूर और मदीने के करीब है। मालदारी में कोई नुकसान नहीं। अगर अल्लाह माल दे दे अपने फजल से, कोई बुरी चीज नहीं, मगर माल कब फायदा देगा, जब आमाल के साथ। फरमाया वो माल जिसमें आमाल नहीं, उससे तो तंदुरुस्ती अच्छी, उस नेमत से तंदुरुस्ती अच्छी। हजरत मुआद बिन अब्दुल्ला बिन खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बाप से और अपने चचा से, हजरत यसार बिन अब्दुल्ला जुहनी से रिवायत करते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु। वो कहते हैं कि हम एक मजलिस में बैठे हुए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए और आपके सर पर पानी के निशानात थे। हम में से किसी ने पूछा, आज हम आपको पहले की बिनिस्बत बहुत खुशगवार हालत में देख रहे हैं, यानी आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, साहबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ बात सही है, मैं खुश हालत में हूँ और उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। फिर लोग मालदारी की बातों में मशगूल हो गए। साहबा, आपने उनकी गुफ्तगू सुनकर फरमाया, अगर आदमी परहेजगार हो तो मालदार होने में कोई हर्ज नहीं, यानी माल भी हो और अल्लाह के लिए अमल भी कर रहा हो तो अल्लाह को पसंद है। बहरहाल दीनदारी आदमी के लिए तंदुरुस्ती, आफियत, मालो दौलत से भी बेहतर है। और एक हदीस में यूं इरशाद फरमाया, इसी हदीस का एक टुकड़ा, कि मालदारी और अमाल ना हो, उससे तो तंदुरुस्ती अच्छी। बहुत मालदार ऐसे हैं, सब कुछ है मगर तंदुरुस्ती नहीं। मैंने आपको बताया, अखबार में था, अडानी के यहाँ बहुत बड़ी पार्टी हो रही थी, मुख्तलिफ किस्म के भटियारे आए थे। ये 15-20 दिन पहले की बात है, मैंने एक बार बताया भी था आपको। तो टीवी चैनल वाले सब पहुंच गए थे, उनको पूछा ये क्या है, कहा ये आइटम चिकन की, ये मटन की, फुला, ये दिल्ली का भटियारा, ये हैदराबाद के भटियारे ने बनाया। कहा आपके सामने जो खाना है वो क्या है? तो कहा गया कि ये, इसमें तेल भी बहुत कम है, नमक भी बहुत कम है, मसाला भी बहुत कम है, और सब्जी थी वो। कहा कि दूसरा कोई भी इस खाने को पसंद। कहा क्यों है? तो फिर उन्होंने सब बीमारियां गिनवाई, इन बीमारियों की वजह से मैं इन चीजों को, ये नेमत नहीं खा सकता। हालांकि इस वक्त दुनिया का 3रे नंबर के मालदार पर आ गया, 259 पर था। आप सोचो, मालो दौलत हो मगर जोर से बोलो तंदुरुस्ती ना हो तो बेकार है। तो बोलो बेशक तंदुरुस्ती भी अल्लाह की नेमत है कि नहीं? तंदुरुस्ती कब आएगी? जब आदमी हद में रहकर खाए, सुबह में नाश्ता भी फुल करे, दोपहर का खाना भी खूब खाए, 4-1 बजे कुछ चाय दे दे तो नाश्ते भी कर लेने, फिर वापस रात को भी खाए। तंदुरुस्ती को संभालो, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, और ये कम खाने से होगा, कम। और मिशकात शरीफ की हदीस याद रखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने पेट के 3 हिस्से करो, एक में खाना, एक में पानी, और तीसरा हवा के आने जाने के। ये हदीस मिशकात शरीफ में आई। फरमाया तसिह हो, तो तुम तंदुरुस्त रहो।
इसलिए रोजे के बारे में इरशाद फरमाया, सुमो तसिह्हु, रोजा रखो तंदुरुस्त रहो। मोमिन का सबसे बड़ा मालो सामान उसका तकवा और पारसाई है, और इस सिफत के साथ साथ मालो दौलत और तंदुरुस्ती के खजाने मिल जाए तो अल्लाह ताला का अजीम तरीन एहसान। भाई माल भी हो, तंदुरुस्ती भी हो, जिंदगी में अमाल भी हो तो सोने पे सुहागा। जहां दुनियावी नेमतों का दारो मदार तंदुरुस्ती पर है, वहां काफी हद तक उखरवी कामयाबी, आखिरत की कामयाबी भी का इन्हिसार भी तंदुरुस्ती पर है। अगर मालो दौलत हो और तंदुरुस्ती ना हो तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर तंदुरुस्त हो और दिरहम और दिनार यानी पैसा ना हो तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। ज्यादा अल्लाह ताला से दोनों चीज में अल्लाह हलाल माल भी दे, तंदुरुस्ती भी अता फरमाए, और आखिरत के अमाल में अल्लाह ताला उसको करने की भी तौफीक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, फरमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मख्फी अंदाज में नहीं बल्कि जोर जोर से ऐलान फरमाते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक फुलां की आल और औलाद वाले मेरे दोस्त नहीं, मेरे दोस्त तो अल्लाह ताला और नेक मोमिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदार लोगों की खानदानों का इशारा करके फरमाया कि वो लोग मेरे दोस्त नहीं, मेरा दोस्त तो मेरा अल्लाह है और नेक बंदे मेरे दोस्त। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया कि अल्लाह के बाद अगर मैं किसी को दोस्त बनाना तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कि जान माल दोनों कुर्बान कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक की बुनियाद अल्लाह ताला की जात है। अगर दोस्ती के लिए किसी इंसान का इंतखाब किया जाए तो उसकी बुनियाद ईमान और तक़वे पर होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक की बुनियाद किसी नस्ब, खानदान और कबीले पर नहीं, हाँ रिश्तेदार, पड़ोसी और अजनबी लोगों के हुकूक अदा करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहब की अहम शिक थी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी से मोहब्बत रखते थे तो ईमान और तक़वे की बुनियाद, आमाल की बुनियाद। रहा मसला कभी रिश्तेदार हैं, मालदार भी हैं, पड़ोसी भी हैं वो, और अजनबी लोग हैं, कभी उनके हुकूक कभी बर्बाद नहीं करते, उनके हुकूक जरूर अदा किए मगर किसी को दोस्त नहीं बनाया सिवाय नेक आदमी। इससे मालूम हुआ कि दोस्त भी नेक होना चाहिए। आगे इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत के दिन परहेजगार लोग मेरे दोस्त होंगे। इन्ना औलियाई यौमल क़ियामति अल मुत्तक़ून। इमाम बुखारी ने अदबुल मुफरद में इस हदीस को जिक्र किया है। फरमाया अगरचे नसब में मुझसे बहुत ज्यादा करीब हो या ना, मगर क़यामत के दिन मेरे दोस्त वो लोग होंगे जो तक़वे वाले होंगे। ख्याल रखना कहीं ऐसा ना हो कि लोग तो मेरे पास नेक आमाल लेकर आए और तुम दुनिया की खयानतों और दूसरों की गजब शुदा हुकूक को अपने कंधों पर उठा के लाओ और पुकारो के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं इधर उधर एराज करते हुए कहूं नहीं। फिर आपने अपने दोनों जानिब एराज फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग कयामत के दिन नेक आमाल लेकर आए। आमाल तो है मगर क्या किया है, लोगों की अमानतों में खयानत की, किसी का दिल दुखाया है, किसी को मारा पीटा है, किसी का हक दबाया है, तो फरमाया ऐसे लोगों को मैं दोस्त नहीं बना। अगर वो कयामत को अमाल लेकर भी आए मगर हुकूकुल इबाद पर अमाल किए हैं लोगों के, तो हुजूर फरमा रहे मैं ऐसे लोगों को भी अपना दोस्त नहीं बना। अल्लाह ताला शान हो मेरे और आपके इस बैठने को कबूल फरमाए, और ये जितनी अहादीस सुनी अल्लाह हम सबको इन अहादीस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आज देवबंद में हजरत मौलाना शाह नसीम कैसर साहब जो अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के पोते थे, अल्लामा अनवर शाह साहब बहुत बड़े आलिम थे। मौलाना नसीम अख्तर साहब 62-63 साल की उम्र थी, अचानक दिल का दौरा पड़ा, वो इंतकाल कर गए। उनके लिए दुआ की जाए। तकरीबन 22 किताबों के लेखक थे, 22 किताबें लिखी थी और कई कई पेपरों में उनके मज़ामीन आते थे। अल्लाह ताला ने उनसे बड़ा काम लिया। आज कल रात उनकी तदफीन हुई देवबंद में। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के पोते थे, बड़े आलिम थे, तो बड़ी निस्बत है उनकी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में आला मक़ाम अता फरमाए।
और वहाँ मौलाना रशीद साहब खानपुरी बीमार हैं, और हमारे तर्केसर में कारी नादिर हुसैन हठौड़वी साहब, इन सब बीमारों के लिए भी दुआ कर। दुरूद शरीफ पढ़ लो। दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, अपने फजल से हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा, हम सब की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह, हमें लंबी उम्र अता फरमा, नेक अमाल के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, गुनाहों से बचाते हुए, तेरे दीन का काम कराते हुए, और मौला जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए हम सब का खातिमा ईमान पर फरमा। अल्लाह, हमें भी तू लंबी उम्र अता फरमा, तेरी दीन की निस्बत से लंबी उम्र अता फरमा और तंदुरुस्ती भी अता फरमा। अल्लाह, जाहिरी बातिनी जितनी हमारे बदनों में बीमारियां उसको निकाल फेंक, और अल्लाह हमें तंदुरुस्ती जाहिरी और तंदुरुस्ती बातिनी दोनों अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी इस मजलिस को शर्फ कबूल बख्शा। दुनिया भर में लोग बैठकर सुनते हैं, मर्द भी और औरतें भी। अल्लाह, इन सब को जज़ाए खैर अता फरमा। ए अल्लाह, इन सब के बैठने को और सुनने को कबूल फरमा। अल्लाह, सुनने वालों के मरहूमीन की भी मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा, इनकी जायज़ और नेक तमन्नाओं को पूरी फरमा। अल्लाह, जिनकी शादियां नहीं उनकी शादियों के लिए गैब से मदद नाजिल फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें नेक, सालेह, तंदुरुस्त और खूबसूरत औलाद अता फरमा। परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, इस वक्त मुल्क के हालात बहुत खराब है, मदरसों पर कड़ी नजरें हैं लोगों की। ए अल्लाह, तू गैब से हमारी मदद नाजिल फरमा। अल्लाह, ये सब कुछ हमारे आमाल का सबब है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। उम्मत को इस्तिग़फ़ार का भी फिक्र नहीं, रुजू इल्लाह का भी कोई गम नहीं। अल्लाह, उम्मत को रुजू इल्लाह की तौफीक अता फरमा। आपके सामने अपने गुनाहों से माफी मांगकर आपसे करीब होने की तौफीक अता फरमा। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, इतना क़यामत के लिए कहा जा रहा है, रोज ज़लज़ले हो रहे। परसों आपने अल्लाह इंडोनेशिया में ज़लज़ला दिया, कई लोग मारे गए, और अल्लाह सुनामी को अलर्ट कर दिया गया है। अभी आपने 4-5 दिन पहले चाइना में ज़लज़ला दिया, 65 आदमी मारे गए, 200 के करीब जख्मी, और ये उम्मत को कोई फिक्र नहीं कि क़यामत करीब आ गई, बड़ी निशानियां शुरू हो गई और उम्मत गफलत में सो रही है। अल्लाह, इस उम्मत को जागने की तौफीक अता फरमा। हिदायत हमारे हाथ में नहीं, वरना हम तकसीम कर देते। अल्लाह, हिदायत तो आपके हाथ में है, आप अपने मुबारक हाथों से उम्मत में तकसीम फरमा। औरतों में भी बहुत बेराह रवी है। अल्लाह, कितनी मुस्लिम लड़कियां और औरतें गैरों के हवाले हो गई, और अल्लाह, उम्मत को कोई फिक्र नहीं, 2-4 दिन रोकर बैठ जाते हैं। इसकी बुनियाद यह है कि लड़कियों को दुनियावी तालीम तो दी जाती है, मगर ये दीन की तालीम से खाली है, इसे इस्लाम छोड़कर गैरों के हवाले हो रही। अल्लाह, इन लड़कियों को दोबारा इस्लाम की तरफ आने की तौफीक अता फरमा। सारे मुसलमानों को इन लड़कियों को दोबारा ईमान की तरफ लाने के लिए मेहनत की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, इर्तिदाद ही है, एक किस्म का इर्तिदाद है जिससे मुसलमान इस्लाम छोड़कर गैरों की तरफ जा रहा है। अल्लाह, ये एजुकेशन के नाम पर फितने करते हैं। एजुकेशन के साथ दीनी तालीम होगी तो हमारी औलादें कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगी। अल्लाह, उम्मत को दीनी तालीम मजबूत हासिल करने की तौफीक अता फरमा। हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा, हमारे इस बैठने को कबूल फरमा। हमारे बहुत साथी हज करके आए, अल्लाह सबकी हजों को कबूल फरमा। बहुत सारे उम्रे में है, अल्लाह इनके उम्रों को कबूल फरमा। हमारे मरहुमीन में हमारे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दादा दादी, नाना नानी, परदादे परनाने, परदादियां परनानियां, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे उलमा, हमारे असातिज़ा, अल्लाह, और हमारे चाहने वाले, उनकी औलादें, अल्लाह, जो भी इंतकाल कर गए सबकी मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा। आप रहीम हैं, आप करीम हैं, आप गफूरुर रहीम हैं, आप गफ़ारुज़ ज़ुनूब हैं, आप सत्तारुल अयूब हैं, आप माँ बाप से भी ज्यादा रहम करने वाले अरहमर राहिमीन अकरमल अकरमीन है। अल्लाह, हमारी पूरी उम्मत की और हमारे रिश्तेदार भाई बहनों की सबकी मग़फ़िरत फरमा। खास हमारे माँ बाप की आप मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा। आप रहीम व करीम है, अरहमर राहिमीन अकरमल अकरमीन है। हमारे माँ बाप की मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा, इनकी कब्रों पर नूर की बारिश नाज़िल फरमा। ए अल्लाह,
इनकी कब्रों को रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों से पूरी तरह ढांप ले। अल्लाह पूरी उम्मत से अज़ाब को हटा दे। आप रहीम करीम हैं, माफ करने वाले हैं। सब पर से कब्र का अज़ाब आप उठा दें और रहमो करम का मामला फरमा। आप सबको माफ कर दें तो आपको कोई पूछने वाला नहीं। आप सबके हकमुल हाकिमीन हैं, रब्बुल आलमीन हैं। पूरी उम्मत की बख्शिश फरमा। उम्मत को गुनाहों से तौबा करके आपकी तरफ आने की तौफीक अता फरमा। ये अल्लाह आखिरत का सच्चा फिक्र नसीब फरमा। उम्मत के बीमारों को शिफा अता फरमा। मौलाना नसीम अख्तर शाह कैसर जो इंतकाल फरमा गए, अल्लाह उनकी मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। ए अल्लाह उनकी तमाम नेकियों को कबूल फरमा, सय्यात को माफ फरमा। और ये दो जो उलमा का नाम लिया गया, कारी नादिर हुसैन साहब हथौड़ी और मौलाना रशीद साहब खानपुरी, अल्लाह इन दोनों को मुकम्मल जल्द से जल्द शिफा अता फरमा और उन्हें उनके घर वालों को राहत नसीब फरमा। हमें बीमारियों से, हॉस्पिटलों से, पुलिस की कचहरियों से, जेल खानों से, बेइज्जतियों से हमारी हिफाजत फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजलो करम से कबूल फरमा। बिरहमतिक या रहमान।